जय मसीह की। हम गिनती में बालम के बारे में पढ़ते हैं। बालम जो है इसराइल का भविष्यद्वक्ता था, मगर जिस देश से इसराइल लोग गुजर रहे थे उस देश का राजा बारक जो होता है वो बालम से कहता है कि तू जाके इसराइल के लोगों को श्राप देगा। और बालम भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि बारक ने जो है उसको पैसे की लालच दी होती है कि तुझे मैं बहुत सारी संपत्ति दूंगा जब तू जाकर इसराइल के लोगों को श्राप देगा। तो वैसे ही होता है आजकल हमारे जीवनों में भी। हम क्या करते हैं कि जो वचन परमेश्वर ने हमको बाइबल के द्वारा दिए हैं उस वचन में हम क्या करते हैं कि हम लोग सैक्रिफाइस करते हैं या समझौता करते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि नहीं हम अपना तरीका निकाल लेंगे, कोई शॉर्टकट्स निकालते हैं। हम अपने तरीके से उस वचन को इंटरप्रेट करते हैं। हमको वैसे नहीं करना है, जो वचन कहता है वही करना है, क्योंकि परमेश्वर बालम से कहते हैं कि तू कभी भी इसराइल को श्राप नहीं दे सकता। इसराइल के लोगों को मैंने इसलिए ही चुना है कि मैं उनको आशीष दे सकूं, आशीर्वाद दे सकूं, उनको जो है हमेशा फलवंत होना है। इसलिए फिर भी बालम ने परमेश्वर की नहीं सुनी और वो कोशिश करता है जाके इसराइल के लोगों को श्राप दे, मगर जब वो श्राप देना जाता है तो परमेश्वर जो है उसकी ज़ुबान को पलटा देते हैं और उसके मुंह से जो है इसराइल लोगों के लिए आशीष ही निकलती है। इसलिए अगर से हम हमारी कोशिशों से कोई शॉर्टकट या कोई सैक्रिफाइस या समझौता कुछ हम लोग चुनेंगे तो वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। हमको चाहिए कि परमेश्वर का वचन जैसे कहता है वैसे ही मान लीजिए, पूरी तरह से परमेश्वर के वचन पे आज्ञा का पालन करिए। फिर देखिए कि आपको परमेश्वर कैसे आशीषित करते हैं, कैसे वो आपको ऊंचा उठाते। जो भी वो वचन में लिखते हैं वो हमारे जीवन में कैसे होता है ये देखिए। इसलिए कहते हो बालम के जैसे ना बनकर हमको जो है उनके वचन में, जैसे यीशु मसीह ने उनकी सारी बातें मानी, वो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा करना ही मेरा भोजन है। वैसे ही आज हर दिन एक ईसाई के जीवन में ये बात हो कि परमेश्वर की इच्छा करना ही हमारा भोजन हो, उनकी इच्छा करना ही हमारे जीवन का मकसद हो। आमीन।